This is Misha Imran and you're watching जीतेगा पाकिस्तान presented by Fatma Fertilizer and Lipton। कल लाहौर कलंदर्स ने 209 रन्स का टारगेट देके सबको हैरान कर दिया और काय कोयटा को 172 रन्स पे फारिग कर दिया। आज कल ये नहीं आए थे हमारे साथ नसीम राजपूत, क्योंकि कोयटा लगता है हार गई थी इसलिए शो में भी नहीं आए, लेकिन आज आ गए हैं हमारे साथ वापस। कोयटा दोनों की टीम थी, एक की तो नहीं थी। वो तो मैंने आपकी वजह से ली थी, क्या आप नहीं होंगे? नहीं, वैसे ये कल समझ में नहीं आया वैसे हुआ क्या। कल मैं एक जुमला भी सुन रहा था, रन्स बनाए या बनवाए समझ में पता नहीं, वो ये किसी एक बड़े कमेंटेटर का जुमला था, मजाक हो रहा था वहां पे। एकदम से इतनी मार पड़ी, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बैन डंक जिस तरीके की बैटिंग करके उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया। पीएसएल में सबसे ज्यादा एक इनिंग में छक्के लगाने का 10 छक्के उन्होंने लगाए, इससे पहले 8 छक्कों का रिकॉर्ड था। तो कल तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके कल तो बहुत अच्छी। लेकिन मिशा एक चीज है, लाहौर कलंदर्स के लिए आज जो बारिश हो गई थी शायद कहीं ना कहीं बेहतर दोनों टीमों के लिए होती। अब इनमें से कुछ जो भी टीम मैच जीतेगी, अब इस्लामाबाद की टीम अपने 2 मैच हार के आ रही है और लाहौर की टीम 1 मैच अल्लाह अल्लाह करके जीता है। अगर आज लाहौर लूज करती है तो फिर एक मरतबा जो मोमेंटम गेन किया था वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से लेकिन अब खेलना तो था ना, अब ये थोड़ी कि बारिश की वजह से, बारिश की वजह से दोनों की बचत हो जाती कि एक को जो उसकी जो लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी वो रुक जाती और एक को जो मुश्किल से मैच जीती थी 1 पॉइंट मिल जाता। लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद के लिए फेवर में गया बिकॉज 200 का जो उन्होंने 199 का जो उन्होंने टारगेट दिया वो काफी बड़ा है एंड आई डोंट थिंक लाहौर चेस कर पाएगी, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। तो पूछते हैं अपने गेस्ट से और पहले इंट्रोड्यूस करते हैं अपने गेस्ट को। सो टुडे फर्स्ट ऑन माय राइट इज Mr. Zafar Iqbal. He is a former cricketer. Thank you for joining us today. Then we have Tasadduq Sherwani. He is the director of Toyota Highway Motors. Thank you for joining us today. Then we have Syed Mehboob Alam. He is a vice chairman of Al Sayed Sports Committee. Thank you for your time today, Mehboob. And then we have Rafi Safdar. He is a first class cricketer. Thank you all for joining us today. और इसके साथ साथ मीशा हमने एक नया सिलसिला भी शुरू किया और वो ये कि हमने आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट का आगाज किया। अब आप भी अपनी टीम बनाइए। आप ये PSL की फैंटेसी टीम होगी, आप बनाएंगे 15 खिलाड़ियों का जो ऐलान करेंगे, वो फैंटेसी टीम होगी और वही फिर हमारी सिलेक्शन जारी होगी टुवर्ड्स दी वर्ल्ड कप। तो फैंटेसी टीम के लिए आपके लिए इनामात हैं यहाँ पे M&P की जानिब से, कप्स हैं, टी शर्ट्स हैं और मुख्तलिफ इनामात हैं। और भी इनामात का ऐलान आपके लिए होता रहेगा। कुछ तसद्दुक शेरवानी कह रहे थे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले। तसद्दुक, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरीके से बात हो रही थी, जो भी 15 खुश नसीब होंगे जो फैंटेसी टीम बनाने में कामयाब होंगे, तो फर्स्ट 15 जो 90% सही बना पाएंगे टीम को, उनके लिए 15 गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारी तरफ से, टोयोटा हाईवे मोटर्स की तरफ से। जो फाइनल से पहले 1-2 दिन जब डिसाइड होता है तो हम अपने जो विनर्स होंगे उनको दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप लोगों के लिए इनामात की बरसात भी और आपको शो में शामिल होने का मौका भी। आप कॉल के जरिए कॉल हम पहले नंबर बता दें। नंबर बताएं जनाब। बिल्कुल। कॉल ऑन 02134860893। फिर रिपीट कर दें एक बार। 02134860893। इस नंबर पर ज्यादा से ज्यादा कॉल कर अपनी फैंटेसी टीम हमें बताएं ताकि आप भी शामिल हो सके हमारे गिफ्ट हैम्पर के लकी ड्रॉज एंड M&P की तरफ से जो भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं उनमें। और फिर मिशा सिर्फ फैंटेसी टीम ही नहीं बताएंगे, आप शो में भी शामिल होकर अब मैच के बारे में बात कर सकते हैं, इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई विराट कोहली से रन्स क्यों नहीं हो रहे, ये भी आपका टॉपिक हो सकता है। क्यों परफॉर्म नहीं हो रहा न्यूजीलैंड में, क्यों नहीं कर सके हो गया न्यूजीलैंड से। हाँ, अगर PSL पे ना समझ आए, ये आपका प्लेटफॉर्म है जहां और बहुत सारे लोग बैठ के यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, वहां आपको शामिल होने का आप डायरेक्टली मौका होगा। आप इस नंबर पे कॉल करें जो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आप जब देखेंगे तो आप उस पर कॉल करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। जफर साहब के पास चलते हैं। जी जफर साहब, क्या लगता है आज के मैच में अगर बारिश जाती तो क्या लाहौर के फेवर में जाता? जो सिचुएशन उस लिहाज से तो लाहौर की फेवर में ही जाता। मुझे लग रहा है एक दिन के कलंदर थे। एक दिन उन्होंने बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया, लाहौरियों को खुश किया और आज फिर बैक टू द नॉर्मल। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा उनमें और टीम सिलेक्शन बड़ी डाउटेड है मेरी नजर में। सलमान बट रिप्लेस कर रहे हैं फखर को और जब आप लास्ट मैच जीत के आ रहे हो। बिल्कुल, और ये बड़ी ही स्ट्रेंज सिलेक्शन थी। बट साहब अपनी जगह है। मैं तो कहता हूँ कि बट साहब को, उनको तो मैं ये भी एडवाइस नहीं कर सकता कि बीइंग मेंटोर वो टीम के साथ रहें, क्योंकि कुड बी वेरी ट्रिकी। लेकिन क्या है कि आकिब की क्या सोच है, क्या नहीं है। आकिब को इस वक्त चारों तरफ से जिस तरीके से बमबारी हो रही है ना, हर आदमी आकिब को टारगेट किया हुआ है। और जो कल हुआ कोयटा के साथ वन ऑफ चीज थी
वन बैड डे फॉर कोयटा एंड वन गुड डे फॉर Good day for Lahore. इसमें अब मुझे कोई दूसरी राय नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था। और होता क्या है नसीम, आप इतनी क्रिकेट को कवर करते हैं, ये मेरे तमाम दोस्त बैठे हुए हैं, होता ये है कि आप जब पहले बैटिंग करते हुए मैच जीतते हैं तो अमूमन फिर आप अगले मैच में भी कोशिश करते हैं कि टॉस जीतने के बाद आप उसी चीज के साथ जाएं और बगैर किसी प्रेशर के दोबारा से कोशिश करें कि 190 200 का टारगेट दें। आज उन्होंने जब एकदम प्लान चेंज किया, कोई ना उनके बॉलर्स में, और बैक टू बैक दूसरे दिन मैच खेलना, मुझे तो लग रहा है कि उनकी टीम की फिटनेस भी बड़ी मशकूक थी। आज उनके बॉलर्स या फील्डर्स जिस तरह फील्ड में नजर आ रहे थे, मैं समझता हूं कि आकिब को इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा तरीके से करानी पड़ेगी। लेकिन टोटली डिफरेंट टीम फ्रॉम यस्टरडे और बिल्कुल आते हैं जफर साहब। इस वक्त कॉलर की बात की थी तो पहले कॉलर इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, जीतेगा पाकिस्तान, साद अहमद। अस्सलाम वालेकुम साद। जी नसीम भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साद, कैसे हैं आप? खैरियत से? यार नसीम भाई, आपका जो दोस्त है एहसान, वो बड़ा शर्मिंदा है कोयटा के हारने पे। ऐसे नजारे, वो एक बड़ा फैन है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, मीशा की तरह। लेकिन चले, कोई बात नहीं है। हाँ, ओवरऑल मैच एंजॉय तो कर रहे हैं आप? हाँ, मैच में बड़ा मजा आ रहा है। इस दफा पूरा पीएसएल पाकिस्तान में, इससे बहुत खुशी है हमें। बिल्कुल ठीक है, तो साद राब्ते में रहिएगा, आते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच साद। आप जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने जी। क्या लग रहा है लाहौर एक दिन, वो क्या कहते हैं कि बस एक दिन चंगे और ईद के दिन, वो क्या है, वो सिर्फ एक ही दिन ईद है उनकी बस। बिल्कुल, जिस तरीके से बात हो रही थी पिछले 4 साल और इस साल में कंपेयर करें तो पिछले 4 साल लाहौर की टीम बहुत बैलेंस थी, बहुत बेहतर नजर आती थी। लेकिन इस साल जब ड्राफ्टिंग हुई तो यही कहा जा रहा था कि 7 से 8 प्लेयर उन्होंने रूकी उठाए, जिसमें से माज, मोहम्मद फैजान राजा, जाहिद अली, सलमान इरशाद। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लाहौर इस साल तो हारने में लाहौर का अपना कसूर ज्यादा है। 4 साल तो किस्मत नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से टीम बना रहे हैं, बेन डंग का कल दिन था तो उनका एक दिन वावा में गुजर गया, तो कोयटा का बुरा दिन था, कुछ लैप्सेस हुए, आजम खान भी नहीं चल सके, सरफराज, वॉटसन, रॉय, कोई भी नहीं चल सका, जिससे कोयटा को नुकसान हुआ। लेकिन लाहौर के लिए कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अगर हम लाहौर के अंदर कोयटा को हेड टू हेड देखें तो जस्ट 5-4, इतना डिफरेंस नहीं नजर आता हमें। चले जीते तो सिर्फ कोयटा से ही है, लेकिन बाकी क्या परफॉर्मेंस काफी खराब है लाहौर की, और सोचना पड़ेगा अगले साल। मुझे तो लग रहा है ये आखिरी चंद मैच हैं आकिब जावेद के लिए, फिर शायद राना साहब उनकी जगह मुझे लगता है मोहम्मद अहमद कोच हो सकते हैं। मोहम्मद अहमद इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई आपको भी सलाम, और जितने पैनल के अंदर उन सबको सलाम। वालेकुम सलाम जनाब। देख रहे हैं मैच आप, क्या हुआ ये आपकी लाहौर कलंदर्स को? नसीम भाई बड़ा दुख होता है, वैसे तो कराची किंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस एक दिन इतना अच्छा, एक दिन इतना अच्छा नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी परफॉर्मेंस में, और पूरी मैनेजमेंट कसूरवार है। आकिब जावेद से लेकर जितने सब हैं, जिसमें सब देखें, अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो एक साल बहुत होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप दूसरों को चांस दें आके। शोएब अख्तर ने भी कहा कि वो भी दिलचस्पी ले रहे हैं कोचिंग के अंदर, तो आप किसी और को चांस दे सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखें। आपने इनकी बॉलिंग के अंदर भी बड़ा मसला आ गया, दिलबर हुसैन भी आज आउट हो गए, क्रैम्प पड़ा है इनके, तो बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर की। चले तो, बस दुआ करें कि कुछ बेहतरी आए उनके हक में। एक टीम का इतना नीचे चला जाना भी अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता इवेंट में। थैंक यू वेरी मच अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने आप बॉलर्स की बात की तो आज शाहीन शाह अफरीदी की भी इंजरी हो गई, तो वो भी उनके साथ नहीं है, और हारिस रऊफ भी नहीं है, और दिलबर हुसैन भी। तो 2 बड़े बॉलर्स उनके साथ नहीं। क्या करेंगे? ये क्रिकेट खेल रहे हैं, दिलबरी कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? कल जितना क्या नाम है अपनी परफॉर्मेंस से खुश किया था लाहौर कलंदर ने, आज उतना ही मायूस किया है। पूरे स्टूडियो की दुआएं थी। और अनफॉर्चुनेटली आप देखें तो उनके साथ इंजरी, सब कलंदर बने थे, और आज के लिए भी सब कलंदर बने हुए, मुझे याद है, सबका याद है मुझे। अच्छा, सब इस्लामाबाद, ये देखो ना जफर भाई, मैं भी इस्लामाबाद के साथ, हम दोनों की बात हुई थी। मैंने तो कहा था ना आपको रात को इस्लामाबाद कहने पे तो मैंने बताया। जी भाई
एक बैड लक फैक्टर भी हो सकता है उनके साथ, इंजरीज 400 इतनी रन ज्यादा से- हो गई, इतनी ज्यादा इंजरीज हो गई, 3 मेन बॉलर नजर अगर लग आप गई है, देखें, लगता है मुझे किसी की 4 एक ही जीत से उनको नजर लग गई है वाकई। अच्छा, बहुत सारे लोग बात ये करते हैं, कई लोगों से सुना भी और सजेशंस भी आ रही होती हैं। किसी ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कलंदर्स नाम थोड़ा सा भारी है, तो इस नाम को चेंज करें, उनकी टीम पे इसके असरात हैं। वो लोग बात करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा ज़ाहिर कलंदर्स जो माशाल्लाह नाम है, तो वो ये थोड़ा खुद अपने लिए मुश्किलें कर रहे हैं। सेकोगे प्रसन्ना की सिलेक्शन किसी लीग में उसने परफॉर्म नहीं किया, श्रीलंकन टीम के लिए उसने परफॉर्म नहीं किया, उसको थ्रू आउट मैचेस खिलाने जा रहे हैं। उससे अच्छा तो यासिर शाह को पिक कर लेते लेग स्पिनर, फॉरनर प्लेयर भी खिला रहे हैं। फिर डैनी विलास का सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा है इनकी सिलेक्शन का, तो खुद ये कसूरवार है। कलंदर्स नाम से मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस बारे में जरा सोच लूं पहले, फिर आता हूं आपकी जानिब, क्योंकि हाँ, फिर पहले राफी की सोचूं, मैं साइड समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे। आपको हम थोड़ा सा सोचने का टाइम देते हैं और आपको भी प्रोग्राम में हिस्सा लेने का टाइम देते हैं। सो वील जॉइन यू आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान, presented by Fatma Fertilizer and Lipton. इस वक्त लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच चल रहा है। 17th मैच है, एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू PSL, और देखते हैं कल की तरह लाहौर कलंदर्स वापस से बाजी ले पाते हैं या नहीं। और आप भी हम लोग को बता सकते हैं अपनी प्रेडिक्शंस बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर 02134860893। आई विल रिपीट 02134860893। तो ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करें, अपनी फैंटेसी टीम्स हमें बताएं ताकि आप इनामात जीत सके। बिल्कुल गिफ्ट आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स रखे बाय हैं टोयोटा हाईवे मोटर्स एंड MNP कुरियर। MNP कुरियर्स ने, तो इनामात जीतने का पूरा मौका है। फिर शो में असल तो आपकी पार्टिसिपेशन हमें चाहिए। बिल्कुल। सब मिलके खेल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि PSL हो रहा है तो जीत रहा है पाकिस्तान, तो जीतेगा आप भी पाकिस्तान। जीतेंगे। बिल्कुल सब जीतेंगे। सब बस यहाँ जी मौका है। राफ है। हम आपसे बात करते ब्रेक से पे जाने से पहले, तो कल मैंने आपसे बात की थी कि शोएब अख्तर ने कहा था कि बहुत सेंसलेस हिटर्स हैं एंड आकिब जावेद इज ओनली गुड इन स्पॉटिंग टैलेंट एंड डेवलपिंग प्लेयर्स। आपने कहा था मैं कल देखूंगा वो क्या कहते हैं, तो नहीं, मैंने कहा था आज देखेंगे, मतलब जो हाँ, कल मतलब- गुजरा। हाँ, तो कल मैंने वो देखा ना उनकी क्लिप, तो वो बहुत खुश थे कि लाहौर कलंदर जीता और उन्होंने तारीफ भी करी। लेकिन आज के बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? अगेन सेंसलेस कैप्टनसी भी नहीं, मैनेज सिलेक्शन बोलूंगा। नंबर 1, एक विनिंग स्ट्रीक, जो भी विनिंग टीम होती है आप उसमें प्लेयर्स चेंज नहीं करते। वो भी इतनी भले मुश्किल उसमें से जीती एक आध है। प्लेयर परफॉर्म नहीं भी कर रहा होता, यू डोंट चेंज द टीम। और स्पेशली ओपनर्स, आप फखर जमान के जो ये आज ड्रॉप हुए हैं, ये मेरे ख्याल से इनको अभी बहुत पीछे ले जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये सिलेक्ट हो नहीं रहे थे। अब आप जब फ्रेंचाइज जिसके आप लास्ट ईयर कप्तान थे, वो इस साल आपको ड्रॉप कर रही है, इसके बाद कहाँ रह गए? आपके सिर्फ कायदे ट्रॉफी रह जाएगी और उसके अलावा आपको वर्ल्ड में कोई लीग सिलेक्ट नहीं करती। तो ये फखर जमान के लिए बहुत बुरी आने फखर जमान ऐसा लगा कि लेकिन वो भी जफर परफॉर्म भाई तो नहीं कर पा रहे थे। खराब भी इधर ही जाकर हुए, तो ऐसा लगा मुझे। फखर इतने नहीं थे, रन स्कोर कर रहे थे, मैच विनर बने हुए थे पाकिस्तान के लिए। T20 के जो है वो एक तो स्लॉट उन्होंने कवर कर ली थी, लेकिन लाहौर कलंदर्स की जानिब से वो परफॉर्म नहीं कर सके। वहां जाके क्या ऐसी सूरत हाल थी जब ब्रेंडन मैकलम नहीं चल सके, या क्रिस गेल नहीं चल सके, या AB डिविलियर्स नहीं चल सके, तो फखर तो फिर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। फखर की जहां तक बात करते हैं तो फखर लिमिटेड प्लेयर है और उसको अपनी लिमिटेशंस का पता था। उसकी जो सिलेक्शन थी शॉट्स की, वो आपको नजर आती है। उसको पता था कि किस बॉल को मैंने कहाँ हिट मारना है और कौन सी बॉल पे डिफेंस पे जाना है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, उस टाइम उनका गुड टाइम चल रहा था, अच्छी फॉर्म थी, तो उनको एक फील थी कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन गया हूँ। और ये नेशन, हमारी नेशन का कल्चर भी है कि जब कोई परफॉर्म करता है और बड़े मैच में, और स्पेशली इंडिया वगैरह के खिलाफ, तो फिर वो हमारा स्टार रहता है बहुत अरसे तक। लेकिन इंस्टेड ऑफ उन कमजोरियों पे काबू पाने के, उसने उनको और ज्यादा हैबिचुअल होता चला गया। और अब जब उसकी फॉर्म नहीं है, जब उसको प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को उसकी शॉट्स का पता चल गया है, तो अब वो बहुत जल्दी पकड़ा जा रहा है। उसको अपना गेम डेवलप करना पड़ेगा। शर्जील और फखर को कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। शर्जील और फखर को और इमाम को कंपेयर करें तो फखर और इमामुल हक, इमाम बेटर है टेक्निकली। अच्छा टेक्निकली बेटर है।
और फखर जो है वो दिल का बड़ा प्लेयर था, और जब आपसे रन नहीं बनते तो फिर आप डरने लग जाते हैं, अपनी शॉट्स को रोकने लगते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल कल आपको सरफराज की शॉट में नजर आई होगी। ना उसने वो पूरा शॉट मारा और ना ही उसको डिफेंसिव खेला, उसने बस हार्ड हिटेड टाइप का पुश कर दिया, जिसकी वजह से वो आउट हो गया। जफर अगर भाई, वो कल उसको फखर जिस एक तरह सेकंड यहाँ पे अपडेट दे दूं कि लाहौर कलंदर्स की एक और विकेट गिर गई है और ये मैच मुझे सीधा सीधा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कल जी आपने हाँ। लाहौर कलंदर ली थी ना? मैंने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ली थी। ये अच्छा, सारे ओके। लाहौर के नहीं, साथ मैंने कहा था इस्लामाबाद ने जीतना है मगर दिल कर रहा है आप डिप्लोमेटिक यही था, आप रिप्ले कर सकते हैं। मैं बात ये कह रहा था, देखें कल फखर जिस तरह आउट हुए मिड विकेट पे, उन्होंने फिर उनका बैट घूम गया। एक तो उनका ऐसा लगता है कि मतलब जो ग्रिप है उसमें कोई इशू है, इन द सेंस जिस तरह बैट होल्ड करते हैं, बिकॉज ये तो लूज हो जाता है उनका शॉट मारते हुए, कई दफ़ा उनका बैट रोटेट कर जाता है, तो इसकी वजह से बॉल में उस कनेक्शन में स्ट्रेंथ नहीं आती। एक तो ये है, दूसरी चीज़ ये कि उनका जो बैट एज यूजुअल, जो आप नहीं अच्छे ओपनर्स को, आप इमाम की बात की, इमाम का जो बैट है वो फर्स्ट स्लिप की साइड से आ रहा होता है, फखर का बैट जो है वो बिल्कुल थर्ड स्लिप गली इस तरफ से आ रहा होता है, तो उनका जो स्विंग बल्ले का बनता है, ठीक है ना, उसमें भी वो मतलब एज पर ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट के हिसाब से वो इतना प्रॉपर नहीं है। फिर वो शॉर्ट बॉल पे भी बहुत आसान सी एक चीज बता देता हूँ तुम्हारी नॉलेज के लिए, कि बॉल आपसे जितना क्लोज आएगा, राइट, और मीटिंग पॉइंट विद द बॉल आपके क्लोज होगा मैक्सिमम स्विंग में, तो उतना ही जोरदार शॉट लगेगा। फखर जमान से एक बैड फखर लक, से जो शॉट लगा है उस टाइम उसने मीट किया है जब उसकी स्विंग खत्म हो रही थी, तो उसमें तो बॉल नहीं क्या पहुंचा। नहीं लगेगा वो नहीं पूरा लगेगा शॉट, क्योंकि पावर खत्म हो रही होती है उस टाइम। फखर जमान के साथ बैड लक मेरे नजदीक ये भी हुआ, जब दूसरी कंट्रीज हम देखते हैं कि जब कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसको वापसी एकेडमीज में लाके उसकी ट्यूनिंग्स कुछ बेहतर, जो वो आगे जाके सक्सीड हो जाए। पीसीबी ने ये किया कि फखर जमान को खेलने दिया, उसको वे ओपन कर दिया, ना उसको कभी ड्रॉप करने की कोशिश करी, ना उसको एनसीए भेजने की कोशिश करी कि यार छोटी मोटी ट्यूनिंग्स करके इसको दुरुस्त किया जाए, जिसके लिए उस फखर को प्रॉब्लम हो रही है और पूरी दुनिया देख रही एनसीए से कोई प्लेयर बेहतर होते आए हैं, मुझे याद है एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, वो जो ट्यूनिंग वाली बात है, फखर के केस में पूरा इंजन गिरना था और वो बचपन में होनी थी, अब बहुत आगे बात जा चुकी एनसीए की है। मैंने बात की, इंटरेस्टिंग बात है, मुझे अनवर अली अच्छी तरह याद है। अनवर अली अंडर 19 में उनका ऐसा इन स्विंग मेरे ख्याल से पाकिस्तान में उस वक्त किसी का नहीं था, उनको इन स्विंग के बजाय आकिब जावेद के बाद भेजा गया था, उस वक्त वो बॉलिंग कोच थे एनसीए में। जी, तो वो उनका वो बाहर के चक्कर में उनकी रेस्ट पोजीशन चेंज हुई, जिस तरह वो फॉलो थ्रू में जाते थे वो चेंज हुआ, वो उनका आउट स्विंग ही बंद हो गया, वो इन स्विंग ही खत्म हो गया। तो एनसीए से मुझे प्लेयर पाकिस्तान खेलने के बाद, एनसीए जाने के बाद अगर वापस आता है तो वो बहुत कम ऐसे हैं खुशकिस्मत जो कि कामयाब होते हैं, मगर अंडर 19 से जरूर अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं एनसीए में। महबूब भाई, फखर के साथ क्या मसला है और कोहली के साथ क्या मसला है? फखर के साथ और कोहली के साथ क्या अच्छा चल फखर का बताएं पहले आप जी। दोनों के साथ एक ही मसला है आजकल, क्या? दोनों रन नहीं दोनों कर रन पा नहीं रहे। कर पा रहे। दोनों की फॉर्म नहीं है। अच्छा, एक मैं स्पिनर से बात करूंगा, समित पटेल ने जो आज पावर प्ले में बॉल मैं एक सेकंड महबूब भाई से अभी आप समित पटेल पे आता हूँ। जी महबूब भाई बताएं, फखर जमान की अब असल में देखिए क्या रीजन क्या लगता है, फखर को क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? भाई 200 रन भी किए, करने चला गया था वो, बिल्कुल against फखर जिम्बाब्वे। जमान जो है टेक्निकली उनमें प्रॉब्लम है, और आजकल जितनी क्रिकेट अपग्रेड हो गई है, तो आप देखें मैनेजमेंट पे हर प्लेयर के ऊपर वर्क होता है, चाहे वो बॉलर के साथ वो करते हैं, हर एक प्लेयर की खूबियां खामियां हर चीज़ को देखा जाता है, और उसी तरीके से फिर उसको बॉलिंग की जाती है, उसी तरीके से उसको पकड़ा जाता है। तो फखर ने अपना गेम इम्प्रूव नहीं किया, वहीं पे स्टक कर दिया अपने गेम को, तो इस वजह से उनको बहुत मुश्किलात आ रही हैं, और बॉलर्स जो हैं उनको फील्ड सेट करके अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर अपना क्रॉस बेट शॉट जो मारते हैं मिड विकेट की जानिब, उधर ही अक्सर वो कैच हो जाते हैं। अक्सर वो टॉप एज भी लग जाता है, कवर पे भी चला जाता है, वो इतना टाइम नहीं कर पा रहे वो। हाँ, यही बात है कि बस थोड़ा सा टेक्निकली उनमें उनको बस पकड़ लिया है कोचेज ने, अगर मैं आपको सिंपल ये बात बताऊं, उनकी टेक्निक को पकड़ ली है। मैं इस वजह से कि मैंने जब से वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने, पहले साल थोड़ा उन्होंने परफॉर्म किया था, वो टीम में आ गए थे, उसके बाद से वो ना लाहौर कलंदर्स के लिए परफॉर्म कर सके, ना पाकिस्तान के लिए भी अब परफॉर्म नहीं हो रहा। जोन का बॉल ढूंढ रहे होते हैं,
छक्के मारने के लिए। जो बैट्समैन का फॉर्म नहीं लगा तो मैच लंबा करता है, लंबा इन द सेंस कि वो थोड़ा टाइम लेता है, मतलब वो सिंगल डबल्स पे ज्यादा आएगा, ये पहले ओवर से ही छक्का मारने पे होता है इनके। जो कल भी जब नवाज को फेस करते ना, छक्का मारा, फिर एक चौका मारा, फिर उसके बाद छक्का। अरे भाई आप अपना एटलीस्ट आपने 10 रन ले लिए ओवर के, आप थोड़ा टाइम लें। मैं कह रहा था कि समित पटेल की बात करें, जिस तरह आज उन्होंने बॉल किया है, एक तो कल के इनिंग्स ऑन बॉलिंग के बाद जिस तरह उन्होंने रॉय को बोल्ड किया, एक बॉलर कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। उन्होंने रॉन्की को और जो मुनरो को इस तरह डीले बॉल कर रहे थे और बिल्कुल मुंह के ऊपर बॉल कर रहे थे, इतना फुल बॉल था कि इजीली कनेक्शन। पहले ओवर के बाद उन्होंने रिडिकुलस बॉलिंग, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था एक वर्ल्ड, नहीं नवाज, समित पटेल की बात कर रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा था एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बॉल कर रहा है, और ये ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे वर्ल्ड क्लास तो नहीं कह सकते नहीं, मतलब ही प्लेज इन ऑल द लीग्स ऑफ, मतलब करंटली, और सालों से खेल रहे हैं, इंग्लैंड इतना खेला है। एक में वासिफ भाई की मैं एक बात पे मैं पॉइंट, कभी भी बंदा जब बड़े दिल से बॉलिंग करता है, यानी ढीली बॉल कर रहा है, क्योंकि समित पटेल को पता था कि 210 रन का टारगेट हमने दिया हुआ है, और उनके जो अपोनेंट प्लेयर थे उनको भी पता था कि हमने हिट पे जाना है, हमने टारगेट चेस करना है, तो इसमें वो हिट पे जा रहे थे और उन्होंने गलतियां की। अगर आप देखें तो क्या आज उन्होंने कल वाली बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? एक पॉइंट है ना, जैसे कल वो बॉलिंग कर रहे थे, आज भी तो कर सकते थे, आज थोड़ी तेज कर रहे हैं, आज यही बात है। बिल्कुल। नवेद साहब आ गए, नवेद साहब से बात करते हैं जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम नवेद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी नवेद साहब, जीतेगा पाकिस्तान, जीत रहा है पाकिस्तान, पीएसएल तो देख रहे होंगे आप, लाहौर कलंदर्स क्यों हारे जा रहे हैं? सर जी, लाहौर कलंदर के बारे में क्या कहूँ, राना फवाद साहब बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, प्लेयर्स को डेवलप प्रोग्राम होते हैं उनके, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी बात है, पिछले सीजन 4-5 सीजन से बेचारे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, आगे सेमीफाइनल तक नहीं जा पा रहे, शुरू में इनकी टीम बाहर निकल जाती है। तो क्या रीजन क्या लगता है? इनकी मैनेजमेंट सही नहीं है, कंसिस्टेंसी का मसला है। ऊपर से ये सोहेल अख्तर को इन्होंने कप्तान बनाया हुआ, जो कि खुद को उसको खेलना नहीं आता सही। तो फैसले इनके जो है वो अजीब से होते हैं कि जो रूटीन से हटके होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ज्यादा जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी, यही मसला है असल में। एक तो मेरे ख्याल में कोचिंग स्टाफ इनको चेंज करना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए। आप पीएसएल फैंटेसी लीग का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये बताएं जल्दी से आप। मेट्रो वन न्यूज ने जीतेगा पाकिस्तान में स्टार्ट मुझे जाना चाहिए लाहौर कलंदर में, शायद कुछ कर पाऊँ वहाँ जाके। नहीं, कोई भी चला जाएगा तो शायद कर लेगा। आप अभी भी कर सकते हैं अगर आप घर पे बैठ के दुआएं करें उनके लिए। देखें, मेरी टीम तो बिलात मैं कराची का रहने वाला हूँ, तो कराची को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन लाहौर कलंदर के साथ मेरा एक दिल था कि इस दफा उनको जीतना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, हमदर्दियां थी आपकी, बिल्कुल ठीक है नवेद साहब, बात होती रहेगी। जफर भाई, अब वाकई में लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट आज भी जिस अंदाज से कल जीतने के बाद वो मैच आज लूज कर रहे हैं, भाई मुल्तान ने अगर एक मैच जीता था फिर 2 और जीते थे, बिल्कुल कंटिन्यूशन में दिखाई दी, उस टीम का रिदम दिखाई दिया। ये टीम अपने ग्राउंड के अंदर इतने क्राउड के सामने एक मैच जीतने के बाद फिर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और इसमें आपको क्या लगता है, क्या कोई रेन का भी कोई इम्पैक्ट हुआ है? नहीं, सच है, अगर कोई किसी को नुकसान होता तो वो बॉलिंग साइड को होता, बैटिंग साइड के लिए तो आसानी थी रेन की वजह से। दूसरा, आप एक चीज और देखें, मुल्तान सुल्तान कोच एंडी फ्लार इस दफा उन्होंने लिया है, एंडी ने टीम बनाई है, अजहर महमूद, मुश भाई बैठे हुए, इन लोगों को साथ लिया है, और एंडी हिमसेल्फ इतना जबरदस्त प्रोफेशनल है कि आप सोच नहीं सकते। और वो यानी उसकी बुक, अगर आप उसका नाम लें और उसको एक बुक से कंपेयर करें तो नो मर्सी है। वो किसी अनफिट बंदे को नहीं चांस देता, किसी अनडिजर्विंग प्लेयर को नहीं खिलाता, वो बिल्कुल मेरिट पे जाता है, और यही चीज आपको चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हमारा मेन मकसद है, एक तो कौम को यकजा करना, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन इस क्रिकेट से आपने डेवलपमेंट करनी है। आप सबसे जो सेटबैक नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो बेंच पे प्लेयर बैठा है उसको पाकिस्तानी खुद रिकग्नाइज नहीं कर रहे।
और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको पीएसएल का जो फ्यूचर है वो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। पूरा साल जो है वो मेहनत नहीं हो रही जिस तरह फ्रेंचाइजीज अपने सिटीज में, अपने टाउन्स में करती हैं। ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं नसीम, नहीं तो ये स्टैंडर्ड नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब आपको प्लेयर ऐसे नजर आ नहीं रहे। 30 और 35 रन बनाने वाला हमारा सुपरस्टार कहला रहा है फ्यूचर का। पर भाई जिस तरह हफीज को आप देखें, अब एक तो कितने सीनियर प्लेयर हैं, सीनियर होने के अलावा जिस तरह उन्होंने एक इनिंग खेली, हमारे प्लेयर्स मुझे लगता है, आपको भी ये लगता है कि कंप्लेसेंट हो जाते हैं। अगर एक इनिंग अच्छी खेलते हैं उनको लगता है अब जगह पक्की हो गई हमारी, अब अगले 2-4 मैच तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये तो हमारा माइंडसेट है ना, ये तो पिछले 10 साल पाकिस्तानी टीम को मिसबा का तोहफा है। अब बजाय मिसबा इसके की आज एक माइंडसेट का statement सोता है, भी- उसका जो मिसबा का माइंडसेट था ना, ये वो तोहफा है। लेकिन मैं भी इस मिसबा की वक्त आज स्टेटमेंट भी आई कि सरफराज इज नाउ इन कंसिडरेशन फॉर द T20 वो रहेंगे, वर्ल्ड सिर्फ कप। कंसिडरेशन में ही रहेंगे। इनका ही इज वेरी हाँ, फिट ऐसा नहीं एंड इन होगा। फॉर्म, सो जिशान लेट्स एक्स्ट्रा सी। खेलेंगे T20। हाँ जिशान वो रहेंगे कंसिडरेशन में तो रखना अनलेस पड़ेगा अनलेस ना। अब वो कोई बड़ी इनिंग खेल दें, जो कि आई होप खेल दें, ऐसा कोई 70-75 तेज कर दें तो नहीं, लेकिन मुझे देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग है, ये हमारा प्रोडक्ट। मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमें क्या मिला। मैं अगर ओपनर ढूंढ रहा हूँ तो मुझे अब तक कोई नजर नहीं आ रहा। आधी मिड में आ चुके हैं हम कहें कि भाई ठीक है, बाबर आजम एक एंड से ओपनिंग करते हैं तो कोई दूसरा होगा। हालांकि बाबर मेक शिफ्ट ओपनर है, बाबर 3 नंबर पे भी बैटिंग कर सकते हैं अगर आपको 2 अच्छे ओपनर मिल जाए, शर्जील, इमाम, फखर। कोई मुझे ऐसा ओपनर दिखाई नहीं दे रहा कि जिसको मैं कहूँ कि ये नेशनल T20 में हिस्सा बन सकता है। टॉप ऑर्डर जो ओपनर्स थे, जो स्क्वाड का हिस्सा है, वो तो बेंच पे बैठे हुए। इमाम उलग आपके 15 रुकनी बेंच स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, वो बेंच पे हैं। एहसान अली कभी 6 नंबर खिला रहे हैं उनको, कभी आप 4 नंबर खिला रहे हैं, कभी 3 नंबर, वो बाहर बैठे हुए। रिजवान आपके नेशनल टीम के विकेट कीपर हैं, वो बाहर बैठे हुए। हारिस सोहेल सेलेक्ट ही नहीं उस्मान कादिर आपके स्क्वाड का हिस्सा है, राइट आर्म लेग स्पिनर, वो अभी तक एक मैच नहीं खेले। रिजवान खान हमारे विकेट कीपर, मोहम्मद रिजवान एक मैच नहीं खेले। पाकिस्तान से खेलते हैं, वो कोई और क्रिकेट तमाशा है ये, तमाशा वो रिजर्व में होगा। नसीम, ये तमाशा है और कुछ भी नहीं। जफर भाई, इस पे जरा कल बात करेंगे, हम इसमें जरा डिटेल में बात बिल्कुल, करनी है। इस पे आप- करेंगे, लेकिन कल इस वक्त कल की प्रेडिक्शन बताइए। इट्स अ बिग मैच टुमारो, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। क्या लगता है कौन जीत रहा है? जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है और जिस तरह जल्मी भी परफॉर्म कर रहा है और कोयटा भी परफॉर्म कर रहा है तो काय मैच काय तो बहुत कोयटा अच्छा भी होगा, perform इसमें कोई तो शक नहीं। कौन टीम बताएं। और मैं समझता हूँ कि कोयटा के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, लेकिन वेदर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कल। आई थिंक वो अच्छा। अपनी लूजिंग स्ट्रीक भी कल तोड़ना चाहेंगे। जीता सब लोग। अच्छा, हिस्ट्री दो हो गए ना? अच्छा, 2 हो गए जी, बताइए। दो हो गए। दस- 6 में से 4 मैच हार चुकी है कोयटा। नहीं, 4 नहीं हारी, 3 हारी, तीन हारी, 3 हारी, तीन 3 जीती। जी। कौन सी टीम है? पेशावर से पेशावर जल्मी जी। पेशावर जी जनाब, कल मैं आपके साथ कोयटा। कोयटा ग्लैडिएटर। और आप? मैं तो डैरन सामी खान के साथ खान के हूँ। साथ है, डैरन ज़ैमी वाजा के साथ जाओ तो मैं ठीक है, मैं खाए कोयटा। लेकिन जाते जाते ये फैंटेसी लीग जो हमने शुरू की आप लोगों के लिए टीम, इसका बुनियादी मकसद यही है, हमें वो अपने स्टार्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे, हमें अपने खिलाड़ी परफॉर्म करते हुए ऐसे दिखाई नहीं दे रहे कि ठीक है, हम कह रहे हैं हमारे पास 4 रॉकी फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन कोई एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस उनकी जानिब से आ गई हो कि किसी ने एक ने 5 आउट कर दिए हो, वो नहीं देखा। हारिस रऊफ अनफिट हो गए, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है वो अनफिट की सिमत में चल रहे हैं, नसीम शाह के बारे में डाउटफुल रहता है कि वो कब अनफिट हो जाएंगे। कहने का मकसद है कि हमारी तैयारी है कहाँ पर। ये मिसबाह उल हक के लिए भी सोचने की बात है, हम सब तो बैठ के सोच ही रहे हैं, और आप भी सोचें अपनी फैंटेसी लीग में आप जो टीम बनाकर देंगे वही एक सिलसिला होगा टूवर्ड्स दी वर्ल्ड T20 जो नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, और कॉल्स के जरिए भी आप शो का हिस्सा बिल्कुल। बन सकते हैं। बिल्कुल। जी, तो ये है हमेशा की तरह कोयटा के साथ मैं हूँ, जल्मी डैरन सामी खान के साथ। इनके पे बहुत जुल्म होने वाला है। नहीं, कल डैरन सामी खान खेलेंगे और देखिएगा हम काय कोयटा को पिछली दफा की तरह वापस से हराएंगे। जफर भाई, थैंक यू वेरी मच। जी, so thank you so much for joining us all today. थैंक यू रफे, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल दी कॉलर्स। आपका शो है, आप आए और शो का हिस्सा बने। जी, तो कल देखते हैं कौन जीतेगा। आप भी हमें इस नंबर पे जो स्क्रीन पे अभी चल रहा होगा उस पर कॉल करके बताइएगा कि कौन सी आपकी फेवरेट टीम है और कौन सी आपको लगता है जीतेगी। सो वील सी यू टुमारो, सेम टाइम, सेम चैनल। होप यू एंजॉयड द शो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।